हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का क्लास, क्योंकि आज के क्लास में जो हम बतलाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आज प्रोनाउन का जो काइंड्स जो हम बतलाए हुए थे कि प्रोनाउन के काइंड्स में 7 और 8 मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आज हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। तो लेट अस नो अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड बी लाइक टू डिफाइन इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। आई राइट हियर द प्रोनाउन वो सर्वनाम विच जो शो दिखाता है द इंडेफिनिट थिंग्स अनिश्चित वस्तु को। मतलब ऐसा प्रोनाउन ऐसा सर्वनाम जो अनिश्चित वस्तुओं को दिखाता है, शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो समझ में आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन विच शो द इंडेफिनिट थिंग्स, मतलब जो अनिश्चित वस्तुओं को शो करता है, दिखाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए हिंदी में हम लिखे हैं कि वह सर्वनाम जो अनिश्चित वस्तुओं को दिखाता है। जैसे सम माने क्या होता है? कुछ, अ फ्यू कुछ, मेनी बहुत, अलॉट मोस्ट, इनफ ऑल etc। तो ये सब जितने भी यहाँ पे जो हमने शब्द यहाँ पे जो लिखे हैं, ये सभी शब्द जहाँ जहाँ जिस सेंटेंस में यूज होता है वो सेंटेंस अनिश्चित वस्तुओं के बारे में शो करता है। वी शो द इनडेफिनिट थिंग्स, अनिश्चित वस्तुओं के बारे में वो दिखाता है। जैसे देखें कि सम पेन्स आर न्यू, कुछ कलमे नहीं है। तो कुछ कलमे क्या है? डेट इज इंडेफिनिट, वो डिफिनिट नहीं है। 2 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा तो नहीं है। कह रहा है कि कुछ कलमे, तो कुछ कलमे में कितना? अनिश्चित है। तो मैं इसे क्या कहूँगा? सम से क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का बोध होता है। तो सम पेन्स आर न्यू। ठीक इसके नीचे अ फ्यू बुक्स आर ऑन द टेबल, अ फ्यू बुक्स आर ऑन द टेबल, कुछ किताबें क्या है कि टेबल पर है। तो कुछ किताबें कहने से स्पष्ट हो रहा है कि इंडेफिनिट है। मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब वहाँ प्रेजेंट जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, जो क्लास में प्रेजेंट है वो क्या है? मेनी बहुत है ना। तो वो डेट इज इंडेफिनिट। ऑल आर लर्निंग इंग्लिश है ना, ऑल आर लर्निंग इंग्लिश है ना, सब इंग्लिश सीखना चाहता है, सभी इंग्लिश सीखना चाहता है। बिकॉज है ना, दोज आर वीक, वो सभी क्या है उसमें? कमजोर है, क्योंकि सब इंग्लिश में क्या है? कमजोर है, इसलिए वो लोग क्या करता है? अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बतला दिए। अब आते हैं नेक्स्ट 8 में रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव कहने से स्पष्ट हो रहा है कि रिलेशन, रिलेटिव मतलब हम लोग भी जैसे नहीं कहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहा हूँ। आजकल तो जनरली आदमी बोलता है, बहुत से ऐसे इंग्लिश वर्ड होता है जो जनरली हर कोई जो है ना बोलता है। तो कहने ही से स्पष्ट हो रहा है कि रिलेशन। तो द प्रोनाउन ऐसा सर्वनाम विच जो मेक द रिलेशन, रिलेशन को बनाता है, ऐसा सर्वनाम जो वाक्य में रिलेशन को बनाता है। किसको रिलेशन को बनाता है? बिटवीन, मध्य, बीच में, किसके बीच में? टू थिंग्स, दो वस्तुओं, और पर्सन्स, और व्यक्तियों, विथ टू सेंटेंसेज, मतलब दो वाक्य के साथ है ना, उस रिलेशन को बनाता है। किसके भी रिलेशन को? या थिंग्स हो या पर्सन हो, इसके रिलेशन को बनाता है सेंटेंस में। उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए देखते हैं कि द प्रोनाउन विच मेक द रिलेशन, ऐसा सर्वनाम जो मेक करता है, बनाता है रिलेशन को बिटवीन टू थिंग्स और पर्सन, दो थिंग्स मतलब वस्तुओं या पर्सन के विथ टू सेंटेंसेज, दो सेंटेंस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, विच, डैट, इन तीनों का माना होता है जो। इन तीनों का माना क्या होता है? जो। किसका किसका? हु का भी होता है, विच का भी होता है, और डैट का भी माना जो होता है। हु जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर लिविंग थिंग्स, किसके लिए होता है? फॉर लिविंग थिंग्स के लिए होता है। फिर देता है विच जो किसके लिए होता है? फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स
नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था मैंने, है ना, आप लोगों को कि लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग जिसमें जान होती है, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं होती है। तो हु का जो इस्तेमाल होता है लिविंग थिंग्स के लिए जिसमें जान होती है, विच का इस्तेमाल होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं होती है। और ये डैट जो है ना, डैट माने जो होता है, तो ये जो का जो इस्तेमाल होता है फॉर बोथ, मतलब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि कहाँ कहाँ इस सब का जो है ना, एक सेंटेंस के साथ इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि डैट इज ए बॉय। क्या है? डैट इज ए बॉय, ही इज माई फ्रेंड। तो ये क्या करते हैं कि जो दोनों को हम जोड़ते हैं कि डैट इज ए बॉय, हु या डैट, ये दोनों का मतलब जो होता है, तो हु और डैट का इस्तेमाल करके हु इज माई फ्रेंड या डैट इज माई फ्रेंड। डैट इज ए बॉय, वो लड़का है जो क्या है, मेरा दोस्त है। या हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपको कि हु माने जो होता है और डैट माने भी जो होता है। तो हु जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए होता है और डैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डैट इज माई फ्रेंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि डैट इज ए पेन, इट इज़ माइन। वो कलम जो है वो क्या है, मेरी कलम है। तो यहाँ पे डैट इज ए पेन, और ये पेन क्या है, निर्जीव है। निर्जीव के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। और ये डैट 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 जो है ना, ये क्या है, दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। हम दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे हम लोग गांव में खेल खेलते हैं ना, कहते दाव के दूध से, मतलब दोनों में, क्या है, दोनों में। तो यहाँ जो है ना, ये दोनों में काम करता है, इधर भी और इधर भी, समझ गए ना। तो यह निर्जीव चीज के लिए जहाँ जो विच का जो इस्तेमाल हुआ है, तो विच है ना, विच इज मैन या डैट इज मैन होगा। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड रिलेशन प्रोनाउन। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो कंपाउंड रिलेशन प्रोनाउन, तो कंपाउंड रिलेशन प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे बाय विच जिसके द्वारा, फ्रॉम विच जिससे, ऑन विच जिस पर, ऑफ विच जिसका, ऑफ विच जिसका। तो अब इस सभी का देखते हैं सेंटेंस में यूज करके कि बाय विच जो है जिसके द्वारा, तो बाय विच दिस इज द बस, यह बस है ना। बाय विच मतलब जिससे, आई गो टू स्कूल डेली, मतलब ये बस है जिससे मैं क्या करता हूँ कि रोजाना मैं स्कूल जाता हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रॉम विच दिस इज द बुक, फ्रॉम विच वी स्टडी इंग्लिश, ये किताब है जिससे मैं क्या करता हूँ, अंग्रेजी का स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। ऑन विच मतलब जिस पर, दिस इज द टेबल ऑन विच ए पेन लेड, ऑफ विच इट इज द चेयर, ऑफ विच ए लेग इज ब्रोकन। तो इस तरीके से हमने आज, है ना, देखे कि कंपाउंड रिलेशन प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो पार्ट रह गया प्रोनाउन का, वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको।